इसी तरह जालंधर किसी वक्त सूबा रहा है। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि पंजाब के इलाके चूँकि डिसेंट्रलाइजेशन थी, तवाइफुल मुल्की का दौर बहुत ज़्यादा पंजाब पे आया और बहुत कम दौर ऐसा आया जब पंजाब यूनाइटेड रहा। मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो इस तरह आप ये कह सकते हैं कि पंजाब के मुख्तलिफ नाम मुख्तलिफ अदवार में लगे। जैसा कि पंजाब मैंने आपको बताया कि अकबरी दौर से पहले मुस्तमल नहीं था कि इसको पंजाब कहा जाता था, 5 दरियाओं की सरजमीन। अच्छा, यहाँ पे एक और सवाल पैदा होता है कि पंजाब में 7 दरिया बड़े बहते हैं, तो फिर इसको पंजाब क्यों कहा जाता है? उसमें बहुत से दरिया खत्म हो गए, जैसे ब्यासा जिसको ब्यास कहते हैं, दरियाए हाकड़ा, उसके आप सिर्फ आपको गड़े मिलेंगे चोलस्तान में। तो जो जिंदा सलामत दरिया हैं उनका अगर हम जिक्र करें तो वो 5 दरिया हैं, जिसकी वजह से इसको 5 दरियाओं की सरजमीन कहा जाता है। सबसे पहले जो इसका नाम हमें मिलता है ऋग्वेद में, जो कि आर्यों की कदीम किताब समझी जाती है, उसमें इसका नाम सपत संधु है। सपत संधु, these are the words of संस्कृत। तो सबसे पहला नाम जो पंजाब का हमें मिलता है किताबों में वो सब सिंधु है, और ये आर्य वर्ष जो है उससे मुतल्लिक़ है। आर्याई कौन थे? यहाँ पे हम जो ज्यादा लोग अभी बैठे हैं इनमें मोस्टली आर्यनियंस हैं, उनकी नस्ल से हैं। आप देखें, अगर ये हाइब्रिड बार आप कहीं ये सिलसिला शादियों का चलता रहा, सदियों से चलता आ रहा है, तो एरियंस बेसिकली मंगोलिया से उठकर आए और उन्होंने पंजाब का सबसे पहले रुख किया और जहाँ पे काबज हो गए। दरियाए आमू को अबूर करने के बाद, जो कि हद फासिल है इन बिटवीन अफगानिस्तान एंड सेंट्रल एशिया, आज भी वो 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, रात 3 हिस्सों में। एक हिस्सा यूरोप की तरफ चला गया और दूसरा हिस्सा दर्रा खैबर के रास्ते NWFP यानी खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से होता हुआ ये आगे लखनऊ और यूपी तक चला गया। आज भी कभी आप नए नक्श देखें, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें, इस पे सर्च करें तो साउथ इंडियंस और नॉर्थ इंडियंस की शक्लों में भी फर्क है